हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम पर। आज की इस वीडियो पर हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत के परिवहन व्यवस्था से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। और पहला क्वेश्चन है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर है ए, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल कितनी लंबाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 48,65,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में पक्की सड़कें ज़्यादा बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र पहले में आता है, फिर आता है उड़ीसा और फिर आता है उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल कितनी लंबाई है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। देश के सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो इसका सही आंसर है डी, NH7। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी, NH47A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। NH7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर डी, 7 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं। कोलकाता और दिल्ली किस नेशनल हाईवे से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NH2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, NH6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है।
राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पहले उत्तर प्रदेश होगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी कि NH1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली और अमृतसर के मध्य पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक सड़क है, ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका सही आंसर है डी, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं, तो इसका सही आंसर है NH1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं, उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, किस स्थान पर मिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झांसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH1A लेह को किस दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जोजिला दर्रे को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रेंगल या स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है, तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रेंगल या स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है ये बताना है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यह 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है, NH2 पर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा सी, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है, इसका सही आंसर है बी, भूस्खलन, भूस्खलन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति किस नंबर पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4थे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, भारत पर रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1853 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच रही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे
किस किस को जोड़ता है? इसका सही आंसर है रोहा से मंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, सिक्किम राज्य में रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समझौता एक्सप्रेस। बी इसका आंसर होगा, जो ग्रीन कलर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है। कोंकण रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? तो इसका सही आंसर है सी, 760 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेल मार्ग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। ये पश्चिमी घाट के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 33.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाजीपुर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जयपुर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है कितनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1661.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1925 ईस्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। तो भारत की जो प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी उसका क्या नाम था? इसका नाम था ए, डक्कन क्वीन। इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 66,030 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेलवे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेंगलोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन किस राज्य से किस राज्य की ओर चली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली और बेंगलोर के से चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए और इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, रेल टेल निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता, किसको नहीं जोड़ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेलगाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अहमदाबाद पर। अहमदाबाद पर रेलवे मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल के जो पार्ट होते हैं वह नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मुंबई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फेरी क्वीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1911 ईस्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कब प्रारंभ की गई थी और कहाँ, किसके किसके बीच प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कराची एवं मुंबई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1911 ईस्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई? विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत किसके किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, भारत की इंटरनेशनल विमान सेवा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? निजी क्षेत्र में देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोच्चि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बी, कोलकाता पर। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद और हल्दिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो इसका सही आंसर है बी, तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नहावा सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्हावा सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्नलिखित में बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कांडला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एंचुरी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एंचुरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्मा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्मा गांव पतन स्थित है। मार्मा गांव पतन स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोवा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, ओडिशा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्मा गांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? निहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंबई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नदी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी मील दूरी कम होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 434। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुंबई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? इससे पहले क्वेश्चन हम ऐसे ही कर चुके हैं, जहां पर रेल
रेल मार्ग है ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिक्किम। सिक्किम में रेल सेवा है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना हो तो उसे पाक जल डबरूमत को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यह काफ़ी उथला है जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी चेन्नई। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है, तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ना कि प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है और वे कौन हैं? सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पारादीप और हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कांडला हल्दिया पारादीप कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना एक्सप्रेस ये हैं, यमुना एक्सप्रेस वे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस किस को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ है? यह कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नागपुर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू की गई थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के क्षेत्र को नहीं दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी EWR। तो साथियों, आज के इस टॉपिक के सारे प्रश्न हमने इस वीडियो पर कर लिए हैं और यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।